डियर फ्रेंड्स, मैं विकास गंगवार स्वागत करता हूं आप सबका विकास सर क्लासेस में। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पाइथन में इफ स्टेटमेंट। क्या होती है इफ स्टेटमेंट, कैसे लिखते हैं इसको, कहां इसका यूज होता है, वो सब माय फ्रेंड आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इफ स्टेटमेंट। तो माय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या बताना चाहती है इफ स्टेटमेंट, क्या काम है इसका पाइथन प्रोग्राम में। इट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन which implement selection construct, decision construct. If statement is the easiest method for making a decision in Python. तो माय फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है ये कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो किसको इंप्लीमेंट करती है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को, डिसीजन कंस्ट्रक्ट को। माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, मैंने वहां पे स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझाया था, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट समझाए थे और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझाई थी। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में क्या बताया था कि पहले वहां पर एक कंडीशन की टेस्टिंग होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो भाई अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता था। तो दोस्तों, इसी सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को, डिसीजन कंस्ट्रक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग अपनी पाइथन में। किससे? इफ स्टेटमेंट से। सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट मेथड है डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बनाने का। किसके अंदर? पाइथन के अंदर। किसके थ्रू बनाएंगे दोस्तों? इफ स्टेटमेंट के थ्रू। आइए और समझते हैं इफ के बारे में। एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन. If the test condition evaluates to true, a set of statements is executed, and if the test condition evaluates to false, execution of set of statements is ignored. तो दोस्तों, कुछ आया समझ में? If statement पहले किसी पर्टिकुलर कंडीशन को, किसी टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगी, अगर वो टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो माय फ्रेंड सेट ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रन करेगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा, इनका रन नहीं होगा। ओके मेरे भाइयों, क्लियर है? यहां पर भी एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टेस्ट कंडीशन के ऊपर। अरे यार, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है पहले कंडीशन की टेस्टिंग तो होगी ही होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो काम कर लो भाई, एग्जीक्यूशन करा लो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। आइए इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं, कैसे लिखना है इसे पाइथन प्रोग्राम में। तो सबसे पहले माय फ्रेंड, ये इफ आएगा, ये एक कीवर्ड है, उसके बाद वो कंडीशन दोगे जिस कंडीशन के आधार पर आप लोग अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, और फिर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट रन करेंगी, जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? टेस्ट कंडीशन के ऊपर। अगर ये ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएंगी, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो भाई इन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। दोस्तों, कहां आ जाएगा? इस इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो यहां पर टेस्ट एक्सप्रेशन है और उसके बाद कॉलन है, और उस कॉलन के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होगी या फिर एक स्टेटमेंट होगी। तो माय फ्रेंड्स, ये क्या है? इफ स्टेटमेंट हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें ये इफ कीवर्ड है और ये टेस्ट कंडीशन और ये कॉलन, ये सब मिलाकर हमारा क्या बन रहा है? हेडर बन रहा है। और ये स्टेटमेंट्स इफ ब्लॉक की बॉडी है जो इंडेंटेड होंगी सेम लेवल पर, एक ही लेवल पर अरेंज होंगी, तभी इनको इस ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। अब माय फ्रेंड्स, एक और बात, जो ये टेस्ट एक्सप्रेशन आप लोग लिखोगे, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप इसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हो। पैरेंथेसिस लगाना मैंडेटरी नहीं है, लिखना चाहो या ना चाहो वो आपकी मर्जी है। नहीं लिखोगे तब भी कोई एरर नहीं आएगी। ओके, तो जरूरी नहीं है पैरेंथेसिस लगाना।
अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपलसरी होता था, अगर इफ के साथ कंडीशन लगानी है तो वो पैरेंथेसिस में आती थी, बट हमारी पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और माय फ्रेंड्स जो ये स्टेटमेंट्स आप लोग लिखोगे वो कितनी भी हो सकती है। इफ ब्लॉक के अंदर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि हमें 10, 20, 30 स्टेटमेंट लिखनी है। जितनी स्टेटमेंट आप लोग लिखना चाहो उतनी लिख सकते हो। ओके माय फ्रेंड्स, अब जल्दी से इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले माय फ्रेंड प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा, और किसको चेक करेगा? इफ कंडीशन को। किसको चेक करेगा माय फ्रेंड? इफ कंडीशन को। अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो भाई इफ ब्लॉक के बाहर आ जाओगे और उस इफ ब्लॉक का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट जिससे मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट किया इफ स्टेटमेंट को। अब माय फ्रेंड्स पहले कुछ एग्जांपल्स को थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को पाइथन आइडियली पर रन करा के दिखाऊंगा माय फ्रेंड्स, प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, कैसे यूज है इसका। तो चलिए भाई जल्दी से पहले इन एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। नंबर 1, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया मैंने और मैं उसकी कीबोर्ड से क्या मांग रहा हूं? वैल्यू मांग रहा हूं। कह रहा हूं भाई एंटर एज ऑफ ए पर्सन। अब देखिए माय फ्रेंड ये लगाई हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट। क्या लिखा मैंने? ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18। रिलेशनल ऑपरेटर है ये, कंपेयर करेगा जो भी कीबोर्ड से वैल्यू आएगी एज की, क्या कंपेयर करेगा कि 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर है। तो माय फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाए क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है मैंडेटरी नहीं है। अब बॉडी की बात कर लेते हैं जो इस टेस्ट कंडीशन पर डिपेंड करेगी। हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं? एलिजिबल टू कास्ट द वोट। हाँ भाई जिसकी एज 18 होगी या 18 से ज्यादा होगी वही वोट दे सकता है। अगर आप 16 के हैं, 17 के हैं, 10 के हैं तो भाई आप वोट नहीं कर पाओगे। और इस ब्लॉक के बाहर मैंने माय फ्रेंड्स क्या प्रिंट करवाया है? एक लाइन प्रिंट करवा दी मैंने, एक मैसेज दे दिया नॉट पार्ट ऑफ ए। तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका? सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही माय फ्रेंड ये स्टेटमेंट रन करेगी, तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, अदरवाइज इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा और हम लोग कहां आ जाएंगे? इफ ब्लॉक के बाहर, और तब ये लाइन प्रिंट होगी नॉट पार्ट ऑफ ए। तो माय फ्रेंड ये लाइन तो हमारी प्रोग्राम का हिस्सा है और ये लाइन इफ ब्लॉक का हिस्सा है जिसका एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा एज की कंडीशन पर। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या करा रहे हैं हम लोग? ग्रेड एंटर करवा रहे हैं, एक पर्सन का ग्रेड क्या है और क्या कंडीशन लगाई कि अगर ग्रेड इक्वल टू ए है तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? यू परफॉर्म्ड अमेजिंग। और अदरवाइज अगर कोई भी ग्रेड एंटर होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि भाई ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ऐसे देखिए माय फ्रेंड एक और प्रोग्राम बनाया मैंने, दो नंबर्स ले रहा हूं मैं। पहले मैंने ए वेरिएबल लिया और इनपुट करवाई इसकी वैल्यू, कहा एंटर फर्स्ट नंबर। ऐसे मैंने बी वेरिएबल लिया, इसकी भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करवाई, लिख दिया भाई एंटर सेकंड नंबर। और अब देखिए यहां मैंने कैसे कंडीशन लगाई है, a greater than equal to 10 and b less than equal to 20। दो कंडीशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। किसका यूज किया है? लॉजिकल ऑपरेटर का, एंड का यूज किया है हम लोगों ने यहां पर। और फिर क्या कहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? c equal to a into b। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट को कहां स्टोर करा रहे हैं? c में। तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब भाई a की वैल्यू 10 से ज्यादा हो और b की वैल्यू 20 से कम हो या उसके बराबर हो। ओके और फिर हमने c को क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। तो आप देख सकते हो ये सारे एग्जांपल मैंने आपको रिलेशन ऑपरेटर से दिखाए हुए हैं, कंडीशंस हम लोगों ने रिलेशन ऑपरेटर से लगाई हुई है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल x इक्वल टू ट्रू।
अब माय फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू ले ली x वेरिएबल में और फिर कंडीशन लगाई उस वेरिएबल के साथ इफ x में क्या है ट्रू। तो भाई यहाँ पर कोई रिलेशन ऑपरेटर नहीं है, डायरेक्ट बूलियन वैल्यू में कंडीशन चेक हो रही है। अगर x की वैल्यू ट्रू होगी तो ये लाइन प्रिंट होगी, अदरवाइज ये लाइन इग्नोर कर दी जाएंगी, इनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा हुआ है, x में मैंने क्या लिया हुआ है, h लिया हुआ है। इफ x इन हेलो, अब भाई ये मैंने इन ऑपरेटर लगा दिया, मेंबरशिप ऑपरेटर लगा दिया, कोई यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर की कंडीशंस नहीं दी, यहाँ पर बुलियन वैल्यू भी मैंने नहीं ली। इन ऑपरेटर से मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये x इस हेलो में प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब जो भी इस x की वैल्यू होगी वो चेक होगी कि वो हेलो में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा ये x प्रिंट हो जाएगा। अगर ट्रू नहीं होगी तो भाई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये लाइंस इग्नोर कर दी जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे एग्जांपल से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर इफ के अंदर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो भाई वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर कर दी जा रही है जो इफ ब्लॉक के अंदर हैं, उनका कोई एग्जीक्यूशन, उनका कोई रन नहीं हो रहा है। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने पर भी कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो तो दोस्तों उसके लिए यूज करेंगे हम लोग इफ एल्स। क्या यूज करेंगे माय फ्रेंड, इफ एल्स, जो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा। अब जल्दी से मैं आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूं। इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होती है पाइथन आईडीएलई पर मैं आप लोगों को अब ले चल रहा हूं। तो माय फ्रेंड ये आ गया आप लोगों के पाइथन शेल, यहां मैं गया फाइल पर और एक न्यू फाइल बनाई। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। मैंने यहां पर हेडिंग दे दी यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, जो हमारी क्या है माय फ्रेंड, एक कमेंट लाइन है। तो भाई अब क्या करें, सबसे पहले चलिए दो नंबर्स लेते हैं। मैंने एक ए नंबर लिया जिसकी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवा रहा हूं मैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो ये तो माय फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट नंबर एंटर हो गया। चलिए ऐसे ही दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसकी भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करवाते हैं, लिख देते हैं भाई एंटर सेकंड नंबर। तो ये हो गया हमारा दोनों नंबर्स के लिए मैसेज, आउटपुट स्क्रीन पर हम लोगों से डिमांड करेगा नंबर्स की। ओके, अब लगा रहा हूं मैं इफ स्टेटमेंट। तो क्या कहा मैंने, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अभी मैंने सिर्फ सिंगल कंडीशन लगा दी, कोई दो कंडीशन मैंने यहां पर नहीं ली। और मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं यहां पर, मैंने प्रिंट किया माय फ्रेंड a प्लस बी। तो भाई ये अब a प्लस बी का सम कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे पास a प्लस बी का सम प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए भाई सेव करा लो इसे, मैं अपने डेस्कटॉप पर सेव करा लेता हूं और मैंने नाम दे दिया यहां पर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम है ये हमारा और ये हमने इसको सेव करा दिया। अब रन करा रहा हूं तो माय फ्रेंड क्या बोला, एंटर फर्स्ट नंबर। लीजिए यार आपने डाल दिया यहां पर 10, एंटर सेकंड नंबर, मैंने मान लीजिए डाल दिया 5। तो देख लीजिए क्या आ गया 15, मतलब वो कंडीशन ट्रू हो गई और भाई 10 और 5 का प्लस होकर प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट हो गया। अब माय फ्रेंड मैं सेम प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूं। ये आ गया मैं अपने प्रोग्राम पर, मैंने F5 प्रेस किया, ये हो गया दोबारा रन। इस बार माय फ्रेंड मैंने फर्स्ट नंबर डाला 5 और सेकंड नंबर डाला 9। इसका मतलब A की वैल्यू हो गई 5 और B की हो गई वैल्यू 9। तो देखिए क्या आउटपुट आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि भाई कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। A B से बड़ा इस बार नहीं है। यही तो कहा मैंने आप लोगों से कि अगर इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोई भी काम नहीं होता, कुछ भी वहां पे प्रिंट नहीं होगा। ओके, क्लियर है। चलिए दोस्तों अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं और यूज देखते हैं इफ स्टेटमेंट का। मैंने एक नई फाइल ले ली। अब माय फ्रेंड मैंने एक वेरिएबल बनाया n और उसकी भाई कीबोर्ड से वैल्यू मांगी, हमने कहा एंटर द नंबर। तो ये तो हो गया मैसेज। चलिए भाई अब इफ कंडीशन देख ले, मैं लगा रहा हूं माय फ्रेंड इफ n
मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0। क्या होगा इससे? नंबर की चेकिंग होगी, क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ये मॉडुलस ऑपरेटर 2 से डिवाइड करेगा और अगर रिमाइंडर 0 आया तो भाई ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ट्रू नहीं होगी। अगर ट्रू होती है तो मैं प्रिंट करा रहा हूं n is divisible by 2। ओके माय फ्रेंड, कि भाई ये 2 से डिविजिबल होगा अगर रिमाइंडर 0 आया। अब मैं इफ ब्लॉक के बाहर आ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा, पर मैं चाहता हूं भाई फॉल्स हो तो यार हमारी आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक ना रहे। मैंने लिख दिया प्रिंट वेलकम टू इफ। ओके, ये स्टेटमेंट माय फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इफ का हिस्सा नहीं है। ट्रू होगी तब भी ये प्रिंट होनी है, फॉल्स होगी तब भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। चलिए मैं इसको सेव करा लेता हूं। मैंने नाम दे दिया सेकंड, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है आज इफ स्टेटमेंट का, और सेव करा दिया। चलिए रन करा लेते हैं। आपने लिखा मान लीजिए 4, तो आपको पता है भाई 4 तो 2 से डिविजिबल है तो प्रिंट हो जाना चाहिए 4 इज डिविजिबल बाय 2। देख लेते हैं, देखिए भाई आ गया 4 इज डिविजिबल बाय 2 और वेलकम टू इफ। क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो हमारे इफ ब्लॉक की लाइन भी प्रिंट हो रही है और जो हमारे मेन प्रोग्राम की लाइन है वो भी प्रिंट हो रही है। ऐसे चलिए भाई एक बार इसको और रन कराते हैं। मैंने फिर रन कराया, इस बार मैंने माय फ्रेंड 7 डाला। आप लोगों को पता है 7 इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब इफ ब्लॉक वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको भी। देख लीजिए भाई नहीं आ रही है ब्लॉक की लाइन, सिर्फ क्या लिखा आ रहा है वेलकम टू इफ, जो हमारे प्रोग्राम की लाइन थी। तो दोस्तों ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग अपनी इफ स्टेटमेंट को। चलिए जल्दी से एक और प्रोग्राम बनाते हैं। थर्ड प्रोग्राम बना रहा हूं मैंने लिया माय फ्रेंड एक वेरिएबल स्ट्रिंग, मैंने इनपुट कराया और मैसेज दिया एंटर द स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गई हमारी इनपुट स्टेटमेंट, जिससे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू आ जाएगी। अब कंडीशन देखिए माय फ्रेंड मैं क्या लगा रहा हूं। मैंने यहां पर लिया एक वेरिएबल i इक्वल टू, मैंने माय फ्रेंड उसमें सेव करा दिया c। क्या सेव करा दिया? c। ओके, और फिर मैंने कंडीशन लगाई इफ i इन स्ट्रिंग, तो भाई प्रिंट कर दो यस इट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट किसकी? इफ ब्लॉक की। चलिए भाई इस छोटे से प्रोग्राम को भी जल्दी से रन करा लेते हैं। पहले सेव कराना पड़ेगा। ये नाम दे दिया मैंने थर्ड और सेव करा दिया। अब रन करा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? एंटर द स्ट्रिंग। मैंने डाला माय फ्रेंड कंप्यूटर। क्या लिख दिया? कंप्यूटर। तो आप देख रहे हो भाई सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। चलो वो भी देख लेते हैं। यस इट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो भाई ये मैंने आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू भी इफ कंडीशन लगाना बता दी। तो भाई फ्रेंड्स ये देख लिया हम लोगों ने अपना मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू भी इफ स्टेटमेंट को कैसे लगाते हैं। अब माय फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम दो कंडीशंस को ज्वाइन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू। ओके, ये मैंने ली न्यू फाइल। तो अब देखिए माय फ्रेंड्स कैसे दो कंडीशंस को ज्वाइन करके हम लोग लिखेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर। एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू माय फ्रेंड मैंने ले ली अभी 20, एक मैंने बी वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 30, और एक माय फ्रेंड मैंने सी वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 15। ओके, अब मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूं। मैंने लिखा माय फ्रेंड a इक्वल टू b एंड a लेस देन इक्वल टू b। ओके, तो ये देखो मैंने दो कंडीशंस को एक साथ ले लिया और बीच में लगा दिया एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड कैसे काम करता है? अगर एक भी कंडीशन उसकी फॉल्स हुई तो भाई वो टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो अब वो स्टेटमेंट जिनको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा इस कंडीशन के बिहाफ पर, मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में मैंने दे दिया माय फ्रेंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू, और यहां मैं प्रिंट करा रहा हूं a प्लस b प्लस c। ओके, तो भाई आप लोग बताओ ये स्टेटमेंट अब रन होगी या नहीं? चलो यार मैं ही इसको रन कराता हूं। ये मैंने इसको सेव किया और अपनी लोकेशन को चुना डेस्कटॉप को, और प्रोग्राम का नाम दे दिया 4। ओके, और ये हो गया सेव और ये हो गया रन।
तो भाई देख लो कुछ आया है स्क्रीन पर, बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। कैसे फॉल्स हो रही है? आओ देखें इस बात को। देखो डियर वंस, क्या a इक्वल टू b था? नहीं यार, a में तो 20 है, b में तो 30 है, तो भाई ये तो इक्वल ही नहीं था। और एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई एंड ऑपरेटर में, तो आपको पता है रिजल्ट नहीं आएगा, पूरी की पूरी कंडीशन को क्या माना जाएगा? फॉल्स माना जाएगा। इसलिए हमारी आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया। मैं इसी सेम कंडीशन को माय फ्रेंड और ऑपरेटर के थ्रू दिखा देता हूं, क्योंकि आपको पता है और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आ जाएगा। और देखो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पैरेंथेसिस लगाओगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। चलिए इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देख लो आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 65, क्योंकि और ऑपरेटर एक भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू। तो भाई ये मैंने आप लोगों को इफ का एग्जीक्यूशन दिखा दिया, सिंगल कंडीशन के साथ भी, ज्वाइनिंग कंडीशन के साथ भी, मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ भी। ऐसे ही आप दोस्तों कोई भी कंडीशन लगा सकते हो इफ ब्लॉक के थ्रू। ओके भाई, तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को क्लियर हो गया होगा कि भाई इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूशन होगा, तो ही सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ओके माय फ्रेंड्स, कंडीशन फॉल्स होने पर अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स पढ़ेंगे, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उम्मीद करता हूं माय फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी इफ स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम्स में। तो भाई अब मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं, फिर मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में इफ एल्स के साथ। ओके माय फ्रेंड्स, तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।